तो दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से आंसर बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हाल गुरु। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करो, नहीं तो आज की वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले। वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की। 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक इनका काल रहा और इनका जन्म है वो 1403 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम है राणा मोक्कल, जो कि हमने पिछली वीडियो में उनके बारे में अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए। इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी, पत्नी का नाम था कुंभल देवी। इनका एक पुत्र था, उसका नाम था उदय, जिसे उदयकर्ण भी कहते हैं, और एक था रायमल। दो पुत्र थे इनके। इनका जो राज्याभिषेक है 1433 ईस्वी में हुआ था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को नवय वार्त कहा गया है। तो ये देखिए, यहाँ की आज की पहली इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को नवय वार्त कहा गया है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नवय वार्त किस शासक को कहा गया है, तो उसका आंसर होगा महाराणा कुंभा। राजस्थान के इतिहास में युग पुरुष कहा गया है। मेवाड़ के महानतम शासक इनको कहा जाता है। और कुंभा को कला व स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मेवाड़ में चौरासी गिरी दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था, वीर विनोद के अनुसार। ये पेज पूरा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। कुंभा की उपाधियां देख लेते हैं। बहुत सारी उपाधियां हैं इनकी और सभी को याद रखना होगा। हर एक उपाधि से क्वेश्चन बनता है। इन्हें हाल गुरु कहते हैं गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। दान गुरु भी कहते हैं दानशीलता के कारण। राजगुरु कहते हैं राजनीति में ये दक्ष थे, मतलब निपुण थे। परम गुरु कहते हैं जो राजाओं में श्रेष्ठ होता है। चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण थे ये। शाप गुरु शैल गुरु छापा मार युद्ध प्रणाली में निपुण थे। ये आपको उपाधि ध्यान में रखनी है। धीमान बुद्धिमत्ता पूर्व का निर्माण कराने वाले। निशंक जो निर्भय होता है। हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों पर विजय प्राप्त करने वाला। महाराजधिराज राजाओं का राजा। नंद नंदीश्वर शैव धर्म का उपासक। देखिए आगे भी है इनकी कुछ उपाधियां। नटराजकर्ता, प्रज्ञा पालक, टोडरमल भी कहते हैं। संगीत की तीनों कलाओं में ये निपुण थे, इसलिए इन्हें टोडरमल भी कहते हैं। इनकी जो एक उपाधि है। अभिनव भट्टाचार्य संगीत का ज्ञाता। राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता भी इन्हें कहते हैं। राय राया धर्मशिष्णु शासक अश्वपति। गज गणपति और नरपति। तो देखिए ये कितनी सारी उपाधियां हैं इनको मिली हुई, और सभी को ध्यान में रखना है आपको। हर एक उपाधि से क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये महाराणा कुंभा का। वीणा वादक शासक 3 हुए हैं और आपको उनका नाम ध्यान रखना है। एक तो है समुद्रगुप्त और राणा कुंभा और औरंगजेब। अब देखिए राणा कुंभा भी वीणा वादक शासकों में माने जाते हैं। तो इन तीनों राजाओं को ध्यान से याद रखना। चाचा व मीरा ने राणा मोक्कल की हत्या कर दी। राणा रणमल ने चाचा व मीरा की हत्या कर दी। ये हमने बात है वो पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ी थी। रणमल ने राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी तो राणा कुंभा नाराज हो गए। ये कथन है, जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो रिनमल मारे जाए। रिनमल का पुत्र था जोधा, तो वो क्या करता है, जोधा भागकर जांगल प्रदेश बीकानेर में काहुनी गांव पहुंच जाते हैं। चूंडा ने मंडोर पर अधिकार कर अक्का सिसोदिया व आहाड़ा हिंगोला को सौंप दिया था। किसे? मंडोर को। कुंभा का प्रथम अभियान ध्यान में रखना, माउंट आबू सिरोही। कुंभा ने यहाँ के शासक सहसमल देवड़ा को पराजित किया था। कुंभा ने यहाँ पर स्थित अचलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। सारंगपुर युद्ध का कारण कुंभा के पिता के हथियारों को महमूद खिलजी द्वारा शरण देना था। अब यहाँ पर होगा युद्ध। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। और उसका कारण क्या है कि कुंभा के पिता के हथियारों को, हथियारे मतलब जिन्होंने इनकी हत्या की, महमूद खिलजी द्वारा शरण देना। और इस लाइन को भी ध्यान रखना कि अचलगढ़ दुर्ग
में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 ईस्वी में होता है राणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच। सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद महमूद खिलजी प्रथम को कुंभा ने 6 माह तक कैद करके रखा। इस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपको ये बात रट लेनी है कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विजय स्तंभ के बारे में अच्छे से, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, जो भी एग्जाम में बनता है सब पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।